तो कुरान तुमको जवाब देगा, खबरदार खबरदार, होश में रहना। रसूल बशर जरूर है मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है, मौलवी मौलाना की तरह नहीं है, आम चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह नहीं है। रसूल बशर जरूर है मगर ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुज़म्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। ये ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। बादल अपना काम करे और हम लोग अपना काम करें। अल्लाह ताला को जो मंजूर है वही होगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। तो जैसा महीना वैसी तकरीर। अगर मौसम ने साथ दिया, आपने साथ दिया, तो खास खास बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बयान करना चाहूंगा, अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में जिसको मैंने मौजू बनाया है, इस आयत में अल्लाह ने किताब के साथ नूर का जिक्र किया। दोनों को एक साथ क्यों बयान किया, इसमें क्या हिकमत है, यह हिकमत आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात यह बयान करना चाहूंगा, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया तो भेजा आखिरी में। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी नूर हैं या नहीं। अगर नूर हैं तो जो नूर ना माने वो क्या है। तीन बातें हो गई। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में जुलूस निकालना 12वीं तारीख को कैसा है, जुलूस निकालना हदीस से साबित है या नहीं। 12वीं शरीफ को रोजा रखना, नियाज देना, खुशी मनाना हदीस से साबित है या नहीं। झंडा झंडी लगाना हदीस से साबित है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सुन्नी लोग गलत करते हैं। आज मैं ऐसी ऐसी हदीसें आप तक पहुंचाऊंगा कि उनके मुंह पर ताला लग जाएगा। अब ना मानने वालों के लिए तो कोई बात नहीं है, मैं लाठी लेकर तो जबरदस्ती उनसे मनवाऊंगा नहीं। उनका दिल करे तो माने और नहीं चाहते हैं तो नहीं माने। लाइक रहा फिर दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं पांचवी बात यह बयान करना चाहूंगा कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। छठवीं बात यह बयान करना चाहूंगा, मेरे आका का चेहरा कैसा था, मेरे आका की आंखें कैसी थी, मेरे आका की हाइट कितनी थी और मेरे आका के चलने का अंदाज कैसा था। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सातवीं बात यह बयान करना चाहूंगा कि मेरे नबी के पास जब मलकुल मौत आए तो किस शान से आए, आने का अंदाज मलकुल मौत के क्या था, कैसे आए, किस अंदाज में आए। क्या आम लोगों की तरह, आम लोगों के पास मलकुल मौत जिस अंदाज में आते हैं, क्या उसी अंदाज में मेरे नबी के पास आए। ये 7 बातें हो गई। 8वीं बात ये बयान करना चाहूंगा, मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं। मौत तो सबको आनी है, शहीदों को भी मौत आती है, बोलो, अंबिया को भी मौत आती है, हमको भी आएगी। लेकिन हमारा ईमान है कि नबी में और हम में बहुत बड़ा फर्क है। हम लोग मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन नबी अपनी कब्र में जिंदा है। ये बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बादल की गरज को देखकर घबराइए नहीं, बिल्कुल अदब से बैठिए ताकि आपका मौलाना सिर्फ हदीस
किस्सा कहानी नहीं, सिर्फ हदीस बोलूंगा, मतलब बयान करूंगा। मैं पूरे भारत में जहां भी तकरीर करता हूं सिर्फ हदीस बयान करता हूं। अब अगर अल्लाह ने हिदायत दी है तो आदमी अमल करता है, और अगर किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया है तो मैं लाख हदीस सुना दूं, कोई फर्क नहीं है। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत शिम बज़्म हिदायत नौ शह बज़्म जन्नत गुले बाग़े रिसालत अर्श की ज़ेब व ज़ीनत फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान न आते ना कल को सर शाफ़े मशर साक़ी को सर हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग मिलकर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सिमट कर बैठे जो लोग पिंडाल के बाहर हैं बाबू अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सरवर सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ पहुंच रही है? अरे बोलो, पहुंच रही है? तो घबराइए नहीं, जैसे आप हैं वैसे मैं हूं। अगर आप पर पानी का कतरा पड़ेगा तो मुझ पर भी तो पड़ेगा, तो यकीनी बात है हम दोनों बराबर हैं। तो आपको भी मेरा ख्याल रखना है, मुझको आपका ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह मौसम सही रहा तो तकरीर सही होगी। ज़हन हाजिर रखिए, शेर मुलाहिज़ा फरमाए, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है ज़ात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। गोमों के बाशोर मुसलमान, बादल की गरज से आप डर रहे हैं, डरिए नहीं, अल्लाह ताला को जो मंजूर है वही होगा। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तर्जमा और मतलब क्या है? बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अगर इतना समझ में आ गया तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारे बाबू को स्टेज पर साउंड बक्स नहीं रखना चाहिए, साउंड बक्स कम से कम 15 हाथ दूर होना चाहिए, है कि नहीं? इतने नजदीक से आप किसी को अगर आवाज पहुंचाएंगे तो बोलने वाले का कलेजा फटेगा। बोलो, धक्का लगेगा कि नहीं? क्योंकि ये बहुत नजदीक में है। इसको कम से कम बाबू 15 हाथ दूर होना चाहिए। हमको तो डर लग रहा है कहीं वो वक्त ना आ जाए ये लोग शायरों के कमर में साउंड बॉक्स बांध दिया करेंगे। अरे बोलो, हाँ, इसलिए कम से कम इसमें होश में रहो। कभी भी स्टेज पर साउंड बॉक्स नहीं होना चाहिए, 15 हाथ की दूरी पर रहना चाहिए ताकि आवाज साफ सुथरी मिले। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में फरमाया कि बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अच्छा ये बता, नूर से मुराद कौन है? मेरे रसूल हैं। हाथ उठाकर बोलो, नूर से मुराद कौन है? मेरे रसूल। और किताब से मुराद कौन है? जोर से बोलो, कुरान मुकद्दस। हाथ उठाकर बोलो, किताब का मतलब कुरान मुकद्दस और नूर का मतलब मेरे प्यारे रसूल। अल्लाह ताला ने दोनों का एक साथ जिक्र किया कि बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब।
आप इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको रोशनी की जरूरत पेश आती है। आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको लाइट की जरूरत पेश आती है। आप अंधेरे में पढ़ना चाहेंगे नहीं पढ़ सकते, अंधेरे में समझना चाहेंगे नहीं समझ सकते। दिन में पढ़ेंगे तो सूरज की रोशनी की जरूरत है और रात में पढ़ेंगे तो लाइट की जरूरत है। बगैर रोशनी के आप किताब नहीं पढ़ सकते, तो किताब को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है। तो जैसे दुनिया की किताब आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइट का सहारा लेना पड़ेगा, चिराग का सहारा लेना पड़ेगा, मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ेगा। तो किताब को समझने के लिए रोशनी की जरूरत है। लेकिन कुरान ऐसी किताब है, रब फरमाता है ऐ बंदो मैंने तुमको नूर अता किया है, नूर। अगर तुम कुरान को समझना चाहते हो तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ लाइट और मोमबत्ती में मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना चाहते हो तो ईमान की रोशनी में पढ़ना, ईमान का चिराग जलाकर पढ़ना, मेरे महबूब के इश्क की शम्मा रोशन करके पढ़ना, तब कुरान तुम समझोगे, वरना कुरान को समझ नहीं सकते। कुरान को समझने के लिए ईमान के रोशनी की जरूरत है। कुरान को समझने के लिए इश्क रसूल के चिराग की जरूरत है। ईमान कुरान को समझने के लिए इश्क मुस्तफा की जरूरत है। तुम मेरे रसूल का इश्क बसाओ, मेरे महबूब की मोहब्बत बसाओ, मेरे महबूब के मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन करो। कुरान पढ़ते भी जाओगे, कुरान समझते भी जाओगे। इधर देखिए तो अल्लाह ताला ने इस आयत में दो बातों का जिक्र किया, एक कुरान और दूसरा क्या, कुरान के साथ नूर। नूर का मतलब रोशनी, और वो रोशनी कहाँ हो? मेरे महबूब, मेरे मुस्तफा है, मेरे रसूल है। अल्लाह ने अपने महबूब को नूर बनाया और नूर कहा ताकि दुनिया को पता चल जाए कि कुरान समझना चाहते हो तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना चाहते हो तो कुरान से समझो। अरे बोलो, जोर से बोलो। कुरान को समझना चाहते हो तो किससे समझो? जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो, किससे समझो? रसूल से। और रसूल को समझना चाहते हो तो किससे समझो? कुरान से। किसी बेईमान से मत समझो, किसी अंगूठा छाप से मत समझो, किसी जाहिल से मत समझो। तुम मुसलमान के बच्चे हो, कुरान खोलो और कुरान से पूछो कि मेरे रसूल कैसे इंसान थे, मेरे रसूल कैसे बशर थे, मेरे रसूल कैसे आदमी थे, क्या हमारी तरह थे? तो कुरान तुमको जवाब देगा। खबरदार, खबरदार, होश में रहना। रसूल बशर जरूर है मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है, मौलवी मौलाना की तरह नहीं है, आम चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह नहीं है। रसूल बशर जरूर है मगर ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। ये बताओ कि मेरी भाषा समझ में आ रही है? लगता है कि आप नाराज हैं। बोलो नाराज तो नहीं? हाथ उठाओ। इधर देखो, मौलाना ये बताओ घड़ी पहने हैं? और जोर से बोलो, घड़ी पहने हैं? क्या अंगूठी है? जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी और अंगूठी दोनों बंद कर दिया है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है तो मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जैसे आंखें बंद होने लगती है तो मैं समझ लेता हूं घड़ी बंद हो रही है। तो आप ये मत सोचेगा कि रब्बानी साहब बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करेंगे, नहीं।
जब तक आपका दिल लगेगा। मेरी तकरीर होगी, हदीस सुनाऊंगा, लेकिन आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मेरी तरफ देखो। कुरान को समझना चाहते हो तो किससे समझो? रसूल से। और रसूल को समझना चाहते हो तो कुरान से। इधर देखिए, एक अंग्रेजी, इधर देखिए, बहुत पढ़ा लिखा इंजीनियर मुझको ट्रेन में मिला, बात होने लगी। कुछ देर के बाद मुझसे कहता, मौलाना मैं पूरे कुरान का तर्जमा पढ़ चुका हूं। इधर देखिए क्या कहा, मैं पूरे कुरान का तर्जमा पढ़ चुका हूं। हमने कहा अच्छा, आप ऐसा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सिर्फ तर्जमा कर दीजिए। तो उसने तर्जमा किया। जैसे तर्जमा किया तो मैंने कहा, मैंने कहा इंजीनियर साहब, आपने तर्जमा तो पढ़ा, लेकिन क्या मतलब समझा आपने? कहा कि हाँ, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। मैंने कहा इंजीनियर साहब, कुरान कहता है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तो इसका मतलब आदमी की तारीफ करना शिर्क है, जिन्नात की तारीफ करना शिर्क है, फरिश्ते की तारीफ करना शिर्क है, रसूल की तारीफ करना शिर्क है, पेड़ पौधों की तारीफ करना शिर्क है। मौलाना अबू जर गिफारी की बोलो तारीफ करना शिर्क है, मौलाना कमर साहब की तारीफ करना शिर्क है, आपकी तारीफ करना शिर्क है। कहा कि कैसे? मैंने कहा कुरान ने कहा तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। जब तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तो बंदों की तारीफ करना शिर्क हुआ। हमने कहा सुन लो मौली साहब, मैंने कहा डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, कुरान का तर्जमा पढ़कर कोई कुरान को नहीं समझ सकता। कुरान को समझने के लिए हदीस मुस्तफा की जरूरत है। कुरान को समझने के लिए मुस्तफा की जबान की जरूरत है। अगर तुम कुरान को समझना चाहते हो तो हदीस रसूल का सहारा लेना पड़ेगा। जब हदीस समझ जाओगे तो कुरान का मतलब भी समझ जाओगे। अच्छा एक बात और बताओ, मैं 2 मिनट के बाद हदीस सुनाऊंगा। ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि 2 तार का? तो बोलो, हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो, जल्दी बोलो। ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि 2 तार का? बहुत बड़ा मिस्त्री ये बाबू बैठा हुआ है, इससे बोल दीजिए, बाबू मैंने सुना है कि तुम इलाके में बहुत नंबर 1 मिस्त्री हो, जरा एक तार से लाइट जलाकर दिखाओ। तो ये कहेगा, इधर देखिए, अमेरिका का आदमी भी एक तार से लाइट नहीं जला सकता, इसको जरूरत है 2 तार की, तभी लाइट रोशन होगी, तभी इसमें रोशनी आएगी। तो मेरी तरफ देखिए, जैसे ये लाइट रोशन है 2 तारों से, एक तार से कभी रोशन नहीं होगा, ऐसे ही अल्लाह ने आपके दिल को बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि दिल रोशन रहे तो एक तार कुरान से जोड़ना होगा, दूसरा तार मुस्तफा की हदीस से जोड़ना होगा। जब दोनों तार जुड़ा रहेगा तो सीना भी रोशन रहेगा, ईमान भी रोशन रहेगा। दोनों से कनेक्शन जरूरी है। कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो कुरान से समझो। बात करूंगा तो बहुत हो जाएगी, हदीस तो बहुत सुनानी है, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया है। अब एक बात दूसरे नंबर पर जो मैंने वादा किया था, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया। अरे बोलो, हदीसें सुनिए ना, सारे उलमा बयान करते हैं और मैं भी आपके सामने बयान करूंगा। अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, तो भेजा आखिरी में क्यों? अरे जोर से बोलो, भेजा आखिरी में क्यों? इसको समझना चाहते हो तो एक मिसाल समझो। आप जलसा कराते हो, आप प्रोग्राम कराते हो, जब आप प्रोग्राम कराते हो तो इधर देखो, दावत देते हो। दावत सबसे पहले किसको देते हो? जो आपकी नजर में सबसे बड़ा मौलाना है, आप उसको सबसे पहले दावत देते हो। पोस्टर में नाम उनका सबसे ऊपर लिखते हो,
ऐलान हर जगह उनका सबसे पहले करवाते हो, लेकिन स्टेज पर लाते हो सबसे आखिरी में। आप मेरी तरफ देखिए, आपने जब प्रोग्राम किया, जो बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़ी हस्ती थी, बहुत मर्तबे वाले थे, बहुत इल्म वाले थे, आपने दावत दिया उनको सबसे पहले, तारीख लिया उनकी सबसे पहले, ऐलान करवाया सबसे पहले, पोस्टर में सबसे पहले नाम, लेकिन स्टेज पर लाया सबसे आखिरी में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने। अब जितने मौलाना उनसे पहले आए, सबने मजमा को यही कहा कि मैं तो 5 मिनट के लिए आया हूं, मैं तो 10 मिनट के लिए आया हूं, मैं तो आधा घंटा के लिए आया हूं। जिसका आपको इंतजार है वो अनकरीब आने वाले हैं। इधर देखिए, स्टेज पर लाया सबसे बाद में, पोस्टर में सबसे पहले नाम, दावत दिया सबसे पहले, तारीख लिया सबसे पहले, लेकिन स्टेज पर लाया सबसे बाद में। जितने मौलाना आए सब तकरीर तो जरूर किए, लेकिन उनका खुतबा जरूर पढ़ के गए, ताकि लोग बैठे रहे, ताकि लोग इंतजार करते रहे, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने। जब आप समझ गए तो अब समझो, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन पहले भेजा आदम को, पहले भेजा नूह को, पहले भेजा मूसा को, पहले भेजा ईसा को, पहले भेजा 1,24,000 कमोबेश पैगंबर को। इसलिए भेजा ताकि ये लोग दुनिया में जाकर मेरे महबूब का तज़किरा करे, मेरे महबूब का जिक्र करे, मेरे महबूब का चर्चा करे, मेरे महबूब की खुशखबरी दे, मेरे महबूब की बशारत दे। और जब मेरा महबूब आखिरी में जाए तो लोगों को पता चल जाए कि अब तक जितने नबी आए थे वो मुक्तदी बनकर आए थे, अब जो आ रहे हैं ये नबियों के इमाम आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं। बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। इधर देखो, मेरे रसूल नूर भी हैं, बशर भी है। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, मेरे रसूल नूर भी हैं और हाथ उठाकर बोलो बशर भी है। इधर देखो, मसला सुनो, जो नबी को नूर ना माने वो गुमराह है। जोर से बोलो, वो क्या है? और जोर से बोलो, जो नबी को नूर ना माने वो क्या है? हाथ उठाकर बोलो, जो नबी को नूर ना माने वो क्या है? और जो बशर न माने वो काफिर है, काफिर। रसूल बशर भी है, रसूल नूर भी है, लेकिन हमारा अकीदा यह है कि हम जैसे बशर नहीं है, बाप दादा की तरह नहीं है। बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर हो सकता है। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए, कभी दादा के बराबर हो सकता है। शागिर्द बहुत बड़ा मौलाना बन जाए, कभी उस्ताद के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जैसे शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर बाप के बराबर नहीं हो सकता। तो ऐसे ही एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों मर्तबा हज कर ले, करोड़ों साल नमाज पढ़ ले, कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता, नबी के जैसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? आज जो हमारी लड़ाई बेईमानों से चल रही है, किन से? अरे बोलो, बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठाओ। अगर पेशाब की जरूरत है तो जाने दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि यह बच्चा पूरे पिंडाले को खराब कर दे। अगर जरूरत है तो जाने दीजिए। मैं बहुत खुश हूं आपसे। इधर देखिए, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये बताइए, इधर देखिए, मैं अर्ज कर रहा था, इधर देखिए, मैं अर्ज कर रहा था, आज जो हमारी लड़ाई चल रही है इन बेईमानों से, इधर देखिए, ये किसी और चीज की लड़ाई नहीं है, लड़ाई इन्हीं सब चीजों की है। ये लोग यहूदी वाली चाल चलते हैं। जैसे यहूदी लोग दूर से गेम खेलता है,
ऐसे ही ये लोग भी बहुत दूर से गेम खेलते हैं। आप अगर इनके गेम को कभी सुनना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह सही वक्त दीजिएगा, मौसम सही रहेगा, तब आपको हकीकत बताऊंगा। ये लोग बिल्कुल यहूदी वाली चाल चलते हैं, और चाल ही नहीं, इनका तार भी यहूदी से जुड़ा है। अरे जोर से बोलो, इनका तार कनेक्शन भी यहूदी से जुड़ा है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। इधर देखिए, मेरे नबी नूर हैं, और जैसे जैसे वादा किया है पहले नूर पढ़ता। इधर देखिए, पहले नूर के सबूत में कुछ हदीस सुन लीजिए, फिर जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक आपको जुलूस के मुतालिक, झंडा झंडी के मुतालिक, नबी की पैदाइश के मौके से खुशी मनाने के मुतालिक हदीस सुनाऊंगा। मलकुल मौत कैसे आए वो भी बताऊंगा। बस जल्दी जल्दी अब सिर्फ हदीस सुनिए और कुछ नहीं। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मुस्तदरक लिल हाकिम किताबुत तारीख जिल्द सानी सफ़ा नंबर 615 अन उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा तरफ आदमुल खतिया फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली फ़क़ाल अल्लाह ताला या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु फ़क़ाल आदम या रब्बी लम्मा ख़लक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़ीय मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैक फ़क़ाल अल्लाह ताला या आदम सदक़ता इन्नहु लअहब्बुल ख़ल्क़ि इलैया उदऊनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक वलौला मुहम्मदुम मा ख़लक़तुका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। ये साउंड बॉक्स इतना करीब है कि मैं डगमगा रहा हूं बोलने में। हंसिए नहीं, ये बाबू तो ऐसे बैठा हुआ है जैसे लग रहा है कि ससुराल में बैठा है। लेकिन हमसे पूछिए कि कितनी मेहनत लग रही है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अरे बोलो इजाजत है। चचा मियां, बादल की गरज को देखिए। अच्छा ये बताओ, अभी तक बादल बरसा? अरे जोर से बोलो, बादल बरसा? तो काहे मौलाना रब्बानी जब बरस रहे हैं तो बादल को बरसने की जरूरत। अरे बोलो, बादल को बरसने की जरूरत। बादल वहां बरसता है जहां कोई नहीं बरसता, लेकिन जहां नबी का दीवाना बरसेगा वहां बादल क्यों बरसेगा? लड़िए नहीं। मैंने आपको हदीस सुना दिया, मतलब जल्दी जल्दी सुनिए। इस हदीस को 3 रिवायत से बयान किया गया। एक रिवायत यह है कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा। कहां? जल्दी बोलो, जन्नत से इस दुनिया में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस तक रोते रहे। कितने बरस तक? जल्दी बोलो। 300 बरस तक रोते रहे। या साउंड बॉक्स के सामने से हट जाइए ताकि हाँ 300 बरस तक आदम अलैहिस्सलाम इधर देखिए रोते रहे, तब तौबा कबूल हुई। एक रिवायत तो ये है। दूसरी रिवायत क्या है? गौर से सुनिए। दूसरी रिवायत इस तरह है, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा तो 300 साल रोते रहे, आंसू बहाते रहे। रोते रोते चेहरे में नालियां बन गई, चेहरे पर निशान पड़ गया। 300 साल हो गए मगर आपकी तौबा कबूल नहीं हुई। कैसो साल रोते रहे? बोलो जोर से बोलो, कितने साल? इधर देखिए, रोते रोते आपके चेहरे पर आंसू का क्या पड़ गया? जोर से बोलो। निशान। निशान ही नहीं, इधर देखिए
चेहरे में नाली की तरह, इधर देखिए, चेहरे में आंसुओं के धार से नाली की शक्ल बन गई। इधर देखिए, 300 साल हो गए, तौबा कबूल नहीं हुई। जब 300 साल हो गए तो एक दिन हजरत आदम बहुत बेचैन होने लगे, बहुत परेशान होने लगे, तरह तरह का दिल में ख्याल आने लगा। आप दिल में सोचने लगे, परवरदिगार मैं 300 साल से रो रहा हूं, तूने अभी तक मेरी तौबा कबूल नहीं की। मेरे महबूब आखिर मामला क्या है? इधर देखिए तो गौर से सुनिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब बहुत ज्यादा परेशान होने लगे तो अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया। किसको हुक्म दिया? जोर से बोलो। जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ जाओ आदम के पास जाकर अजान कहो। क्या कहा? आदम के पास जाकर अजान कहो, ताकि अजान को सुनकर आदम के दिल को करार मिल जाए, आदम के दिल को सुकून मिल जाए, आदम की वहशत खत्म हो जाए, आदम की बेचैनी दूर हो जाए। हजरत जिब्रील आए, अजान देने लगे, कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत आदम ने भी कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत आदम ने भी कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मजे की बात सुनो, जैसे जिब्रील ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, इतना सुनते ही हजरत आदम झूमने लगे, मचलने लगे, अल्लाह से रो रो के कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मुहम्मदिन लिमा गफरतली। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं 300 साल से रो रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ, तूने तौबा कबूल नहीं की। ई अल्लाह, आज तेरी बारगाह में मोहम्मद को वसीला बना रहा हूँ। ई अल्लाह, मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा। इधर देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे मेरे नबी का नाम लिया, अरे बोलो जैसे मेरे नबी का, तो आवाज आई। क्या आवाज आई? जोर से सुनिए, जल्दी जल्दी सुनिए। आवाज आई, या आदम कैफ अरफ्त मुहम्मदन वलम अखलुको। ऐ आदम, अभी मैंने मोहम्मद को जिस्मानी सूरत में दुनिया में नहीं भेजा है, अभी मैंने मोहम्मद को दुनिया में नहीं भेजा है। तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तो हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे या रब्बी लम्मा खलक़तनी बियदिका वनफ़ख़्त फ़ी मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे ऐ मेरे परवरदिगार, जब तूने मुझे मिट्टी से तैयार किया, मुझ में रूह डाली, अचानक मैंने सर ऊपर उठाया, मेरी नजर अर्श आजम पर पड़ी। मैंने क्या देखा? अर्श के जितने खंबे हैं सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ए अल्लाह, जैसे तूने मुझ में रूह डाली, मैंने सर ऊपर उठाया, जैसे ऊपर उठाया तो मैंने क्या देखा? अर्श के जितने खंबे हैं सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ इलैक। ये अल्लाह, जब मैंने नाम मोहम्मद को अर्श आज़म के खंभों पर देखा, उसी वक्त मैंने समझ लिया कि तूने अपने नाम के साथ किसी और के नाम को नहीं मिलाया है, बल्कि अपने महबूब के नाम को मिलाया है, अपने हबीब के नाम को मिलाया है। ये अल्लाह, मैंने उसी वक्त समझ लिया था कि मोहम्मद महबूब है। ये अल्लाह, इसी महबूब के वसीले से मेरी तौबा को
कबूल फरमा। तो रब ने इरशाद फरमाया या आदम सदकता इन्नहु लहब्बुल खल्क़ि इलैया उदउनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ऐ आदम तुम सही बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। मोहम्मद मेरे महबूब हैं, मोहम्मद मेरे चहीते हैं, मोहम्मद मेरे दुलारे हैं। इसी लम्हे का इंतजार था, इसी वक्त का इंतजार था। अगर और पहले उनका नाम ले लिए होते तो और पहले तौबा कबूल हो जाती, लेकिन तूने आज नाम लिया है, तूने आज नाम लिया है तो जाओ मुबारक हो, आज मैंने तौबा को कबूल कर लिया। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? जोर से बोलो क्या समझेगा? ये बच्चा डर रहा है। ए बाबू काहे डर रहे हो? अभी बैठो, अभी तेज बारिश तो नहीं है। अरे बोलो तेज तो नहीं है। जब तेज नहीं है तो घबराइए नहीं, डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है, इजाजत है। तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करो। अच्छा ये बताइए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो अर्श पर देखा वो क्या था? मेरे नबी का नूर। अरे बोलो हाथ उठाकर बोलो मेरे नबी का, अरे जोर से बोलो मेरे नबी का। इससे पता चला कि मुस्तफा अल्लाह के नूर है। अभी तो एक हदीस सुनी, अब मशहूर किताब की हदीस सुनिए ताकि आप हर मदरसे में ढूंढ सके, तलाश कर सके। इजाजत दीजिए। ए बाबू किसको देख रहा है? मेरी तरफ देखो। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो। इधर देखो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513। कितना? जोर से बोलो सफ़ा नंबर 513। अनिल इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाह मक्तूबुन खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदम लमुनजदलुन फी तीनती फसउखबिरुकुम बि अव्वल अमरी व दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रातहीना वदातनी व क़द खरजा लहा नूर अदा लहा मिनहु क़ुसूरुश शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए क्या आप चाहते तकरीर खत्म कर दूं? ओ बारिश होने लगी, ओ बारिश हो रही है तो मैं आपको भी भीगाना नहीं चाहता और खुद भी भीगना नहीं चाहता। बस 2 मिनट में जल्दी से हदीस का मतलब सुनिए, सलाम पढ़ लीजिए। क्या कह रहे हैं? तो बच्चा ये मशीन, तुम भी तो उनसे बोलो कि हम मशीन कैसे ढांकेंगे। समाज तो करने का मिजाज है, लेकिन मैं डर रहा हूं माइक वाले से और मैं डर रहा हूं आपसे। इसलिए डर रहा हूं कि कहीं बारिश की वजह से आप लोग इधर उधर नहीं बैठिए, घबराइए नहीं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। इधर देखिए अभी मैंने किस किताब की हदीस सुनाई, जल्दी बोलो। मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर कितना? जल्दी बोलो 13। जल्दी बोलो जिल्द नंबर, जिल्द नंबर, अरे जिल्द नंबर 2। अरे बोलो जिल्द नंबर, पेज नंबर 513। जल्दी बोलो पेज नंबर 513। गौर से सुनिए, बहुत शानदार हदीस, मतलब सुनिए। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया। गौर से सुनिए, आका ने इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था, मैं उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। अभी आदम का ढांचा
ढांचा नहीं बना, अभी आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी नहीं गूंथी गई, पानी अलग रखा था, मिट्टी अलग रखी थी। आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के बीचों बीच मंजिल तय कर रहे थे। मैं उस वक्त भी नबी था, खातिमुन नबीयीन था। कान खोल कर सुन लो, मैं इब्राहिम की दुआ हूँ, मैं इब्राहिम की दुआ हूँ, ईसा की बशारत हूँ और अपने माँ का वो खूबसूरत मंजर हूँ। मैं अपने माँ का वो खूबसूरत मंजर हूँ जो मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा। मेरी माँ ने क्या देखा, मेरी वालदा ने क्या देखा? उनके बदन से एक नूर निकला, उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्के से लेकर मुल्के शाम तक हर चीज को रोशन कर दिया। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, इधर देखिए कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। नबी फरमाते हैं कि मैं इब्राहिम की दुआ हूं जो उन्होंने काबा के सामने मेरे लिए दुआ किया था, और मैं ईसा की बशारत हूं जो उन्होंने कौम को खुशखबरी दी थी कि मेरे बाद आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। और मैं अपने माँ का खूबसूरत मंजर हूं, मंजर जो मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। क्या देखा? जिस वक्त मैं पैदा हुआ मेरी माँ ने देखा उनके बदन से नूर निकला, और उस नूर ने मक्का से लेकर मुल्के शाम तक हर चीज को रोशन कर दिया, मुनव्वर कर दिया। इस हदीस से मालूम हुआ कि मुस्तफा नूर है। हाथ उठाकर बोलो मुस्तफा, हाथ उठाकर बोलो मुस्तफा नूर है, और जो ना माने वो लंगूर है। हर जोर से बोलो जो ना माने। तो अब लंगूर इधर देखिए, जो ना माने वो लंगूर है। उनसे कहिए जैसे लंगूर का चेहरा काला, तुम्हारा भी वैसे ही काला है, जैसे लगता है लोहा गर्म करके बिल्कुल काला कर दिया गया है। मौलाना रब्बानी नमाज पढ़ते हैं, चेहरा चमक रहा है, लेकिन ये लोग भी नमाज पढ़ते हैं तो इतना सिया क्यों हो जाता है? अब वो भी 10 साल के छोकरे को, 15 साल के छोकरे को अगर सिया भी होगा तो बहुत बुढ़ापे में होगा, कसरत इबादत की वजह से होगा। ये लोग 10 दिन नमाज पढ़ते हैं और काला, इसका मतलब ये है, इधर देखिए, दिल ठीक नहीं है। अरे बोलो दिल ठीक नहीं है, दिल को सही करो। दिल उसी वक्त ठीक होगा जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी, उसके प्यारे महबूब की मोहब्बत होगी, उसके नबी का इश्क होगा, तब आपका दिल ठीक होगा। अभी आपने कै हदीस सुनी? अरे बोलो कै हदीस सुनी? 2 सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन लगता है कि आप लोग, अरे बोलो बारिश हो रही है अब तो जाना नहीं है, अरे बोलो जाना नहीं है तो मौलाना रब्बानी भी आपको छोड़ेंगे नहीं। इजाजत है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो, इधर देखिए। ये लोग कहता है, इधर देखिए, कि झंडा झंडी लगाना हदीस से साबित नहीं है। ये आप लोग फजूल काम करते हो, ये बकवास करते हो। मैं आपको ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि झंडा झंडी का भी सबूत है और नबी के नूर होने का भी सबूत है। इधर देखिए क्या क्या सबूत है, जल्दी बोलो। नूर होने का और झंडा झंडी का। इजाजत दीजिए तो सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह खसाइस कुबरा नंबर 124,
नंबर 124 अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ालत आमना रदियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह ताला कशफा अन बसरी फराइतु मशारिक़ल अर्दी व मगारिबहा व रअयतु सलासता आलामिन मज़रूबात अलमन बिल मशरिक़ व अलमन बिल मग़रिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। हजरत अब्बास हुजूर के चचा कहते हैं कि आमना ने मुझसे कहा, नबी की अम्मी जान ने मुझसे कहा कि जब नबी पैदा हुए तो मैंने क्या देखा, जिस वक्त वो दुनिया में आए अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने से सारे पर्दे को हटा दिए, मैंने तमाम दुनिया को रोशन पाया, मशरिक़ व मगरिब को देख लिया। फिर मैंने क्या देखा, फरिश्ते 3 झंडे लेकर आए, एक झंडा पूरब में लगाया, दूसरा झंडा पश्चिम में लगाया, तीसरा झंडा काबे की छत पर लगा दिया। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। ये कौन कह रही है? अरे बोलो कौन कह रही है? मेरे नबी की, अरे बोलो मेरे नबी की अम्मा, अम्मी जान, वालदा मोहतरमा, वालदा करीमा किससे कह रही है? जल्दी बोलो। नबी के चचा, बोलो नबी के चचा हजरते अब्बास से क्या कह रही हैं? इधर देखिए, ये हदीस कहां है? खसाए से कुबरा जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 124। बोलो 120, जोर से बोलो 120। हाँ इधर देखिए, गौर से सुनिए। नबी के चचा ने कहा कि आमना ने मुझसे कहा कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो जिस वक्त पैदा हुआ अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने से सारे पर्दे को हटा दिए, मैंने मशरिक़ व मगरिब को, यहां तक के मुल्क के शाम तक हर चीज को साफ साफ देखा। गौर से सुनिएगा, नबी की अम्मी कहती है कि फिर मैंने क्या देखा? 3 झंडे देखे। कै झंडे देखे? 3। एक झंडा देखा पूरब के किनारे लहरा रहा है, दूसरा झंडा देखा पश्चिम के किनारे लहरा रहा है, और सबसे बड़ा झंडा देखा काबे पर लहरा रहा है। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा साहिबे, अरे बोलो जो होगा साहिबे। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, लड़ना है तो लाठी बांस से मत लड़ो, दिमाग से लड़ो, दिमाग से। इधर देखिए, बहुत हर दौर में कुत्ते भूखते रहे, आज भी कुत्ते भूखते हैं, लेकिन कुत्तों के भूखने पर मत जाइए। जब मेरे मुस्तफा दुनिया में आए तो कोई कुत्ता अबू जहल बन के भूख रहा था, कोई कुत्ता उतबा बन के भूख रहा था, कोई कुत्ता शैबा बन के भूख रहा था। रब ने फरमाया वरफाना लका ज़िक्रक, ऐ मुस्तफा ये कुत्ते भूखते रहेंगे, आप पर कोई फर्क नहीं है। आपका सूरज दिन ब दिन रोशन होता रहेगा, दिन ब दिन चमकता रहेगा, आपकी हर घड़ी बेहतर रहेगी। ये है नबी की शान। इधर देखिए, तो झंडा लगाना फरिश्तों की सुन्नत है। हाथ उठाकर बोलो फरिश्तों की, जोर से बोलो किसकी सुन्नत? लेकिन ये लोग कहता है कि झंडा लगाना क्या है? जल्दी बोलो, नाजायज है। क्या कहता है? आज के बाद से कोई कहे झंडा लगाना नाजायज तो समझ लो उसको डंडा लगाना जायज है। लेकिन मारधार मत कीजिएगा, ये मैं आपको सिर्फ ऐसे ही हंसाने के लिए बोल रहा हूं। मारधार नहीं करना है, ये कोई वाजिब जरूरी चीज नहीं है। जोर से बोलो, कोई ये वाजिब फर्ज नहीं है। इधर देखिए, हिंदुस्तान का माहौल
अभी ठीक नहीं है। मैं हदीस इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि झंडा लगाना जायज है, जुलूस भी निकालना जायज है, फातिया देना भी जायज है, नबी के नाम पर रोजा रखना भी जायज है। जायज तो है। इधर देखिए, लेकिन इधर देखिए, इस साल हमारे मुल्क का माहौल अभी ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इस साल मुसलमान भाई जुलूस ना निकाले। अगर निकालना है तो मुसलमान सिर्फ अपने मोहल्ले में निकाल दे, बाहर ना जाए, वरना पत्थर कोई और चलाएगा, पकड़े आप जाएंगे, लाठी आप खाएंगे, बदनाम हो जाएंगे। माहौल ठीक नहीं है, इसलिए जुलूस निकालना जायज है, झंडी भी लगाना जायज है, हराम नहीं है, शिर्क नहीं है, मगर माहौल ठीक नहीं है। इसलिए इस साल आप लोग ना निकालें, और अगर निकालना चाहते हैं तो मुसलमान सिर्फ अपने मोहल्ले में गश्त करे, कहीं और ना जाए। ये मेरा मशवरा है, आप चाहे माने या ना माने। अब आगे चलिए, इधर देखिए, और जुलूस निकालना भी जायज है, हदीस से साबित है। कोई कहे ना जायज तो सीधे कहिए मौलाना इस्तेमा करना किस हदीस से साबित है? पहले साबित करो, इस्तेमा करना किस हदीस से साबित है? अबे पगला, जिस हदीस से इस्तेमा साबित है उसी से जुलूस साबित है। लफ्जों का फर्क है, अरे बोलो, लफ्जों का फर्क है, वरना मतलब एक है। जो इस्तेमा का मतलब है वही जुलूस का मतलब है। अरे बोलो, जो जुलूस का मतलब है वही इस्तेमा का मतलब है। अगर तुम कहते हो जुलूस निकालना जायज नहीं है, सिद्दीक अकबर ने कहा निकाला, उमर ने कहा निकाला, फारूक आजम ने कहा निकाला। अबे पगला, ये तो देखो कि बास सहाबा ने निकाला के नहीं। अगर बास सहाबा ने निकाला तो यही जवाज के लिए काफी है। जोर से बोलो, यही जवाज के लिए काफी है। सबका निकालना जरूरी नहीं, लेकिन सहाबा में बाज ने निकाला तो यही जायज होने के लिए काफी है। और वो भी नबी के सामने निकाला, नबी ने रोका नहीं, नबी खुश हुए, सहाबा भी खुश हुए। तो सहाबा का निकालना, नबी का न रोकना, इस बात की दलील है कि बोलो जुलूस निकालना जायज है। ये और बात है कि सबका निकालना जरूरी नहीं है। जायज होने के लिए सबका करना जरूरी नहीं है, सिर्फ नबी का फेल काफी है। अरे बोलो, और किसी मोतबर सहाबी का फेल काफी है, जो मुज्तहिद हो। अरे बोलो, जो मुज्तहिद हो, ऐसे सहाबी का फेल हमारे लिए दलील है। मेरी तरफ देखिए, मैं आपको जुलूस वाली भी हदीस सुनाना चाहता हूं। पहले आप सुनना चाहते हैं तो बाबू लोग ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 558, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 419, मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर सफा नंबर 546 कई किताब का हवाला दिया। जोर से बोलो, 3 किताब इधर देखिए। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 558, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 419, मिशकात शरीफ पेज नंबर इधर देखो 546। अनिल बर्रा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना फमा रायतु अहलल मदीना फरहु बिशैइन फरहहुम बिही हत्ता रायतुल वलाइदा वस्सिबियाना यक़ूलून हाज़ा रसूलुल्लाह कद जाअ वरवाहु मुस्लिम सईद अर्रिजालु वन्निसा फौक़ल बुयूत व तफर्रक़ल ग़िलमानु वल ख़दम फ़ित्तुरुक़ युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखो,
पानी पिंडाल में टपकने लगा। अब आपका ख्याल रखा जाएगा और मैं अपना भी ख्याल रखूंगा। जो बातें रह गई उसको बाद में बयान करूंगा। 10 मिनट से ज्यादा से ज्यादा। अरे बोलो, टाइम कितना हुआ, जल्दी बोलो। 2:11। घबराइए ना, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। काय किताब का हवाला दिया, जल्दी बोलो। काय किताब का हवाला दिया, जल्दी बोलो। अरे बोलो, जल्दी बोलो। इस साल आप लोग जुलूस मत निकालो, ये मेरा मशवरा है, लेकिन हदीस याद रखो। अगर कोई बदअकीदा कहे कि हराम है, नाजायज है, शिर्क है, सहाबा ने नहीं निकाला तो कहिएगा ये कौन थे? जो रब्बानी साहब ने तो हमको हदीस सुनाई, बुखारी की, मुस्लिम की, मिशकात की, 3 किताब की। अगर तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाई है तो गलत साबित कर दो। तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाई है तो गलत साबित कर दो। तुम गलत साबित नहीं कर सकते, चूहे के बिल में घुस सकते हो। अरे बोलो, बोलने को तो सब कह सकते हो कि हमारे अब्बा ने मुर्गा नहीं खाया, अम्मा ने खाया। अरे पगला, किसी ने खाया तो? सब सहाबा ने जुलूस नहीं निकाला, लेकिन बाज ने निकाला तो? अरे जोर से बोलो, बाज ने। और जब बाज ने निकाला तो यही जवाज के लिए काफी है। ये कोई वाजिब फर्ज तो है नहीं। अरे बोलो, कोई वाजिब फर्ज तो है नहीं, ये जायज काम है। जिसको मौका मिला निकाला। मैंने जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, गौर से सुनिए। हजरत बर्रा कहते हैं, हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि जब मेरे नबी हिजरत करके मदीना पहुंचे, जब मेरे नबी हिजरत करके मदीना पहुंचे, तो जिस वक्त मदीना पहुंचे, मैंने मदीने के अंदर मदीने वालों का हाल क्या देखा। गौर से सुनिए। हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं, जिस वक्त मेरे नबी मदीना पहुंचे तो मैंने क्या देखा, मदीने के मुसलमान खुशियों में मचलने लगे। बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठ। मैं समझा रहा हूं और ये बंदर की तरह खड़ा हो गया। इधर देखिए, तकरीर को खराब करना हो तो बीच में कुत्ता को भेज दो, बीच में किसी बंदर को भेज दो, सारी तकरीर खराब। हंसिए नहीं, रोइए। मैं कलेजा फाड़ रहा हूं बारिश में। इजाजत है, जल्दी बोलो। और ये माइक जो है देख रहे, ये स्टेज पर रखे हुआ साउंड बॉक्स, इतने करीब से ये बताइए। नहीं, अब कुछ नहीं करना बाबू, माइक सब ठीक है तुम्हारा, सिर्फ साउंड बॉक्स को दूर रखना चाहिए। अब कुछ मत कीजिए, अब जैसे है रहने दीजिए। इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत है। इधर देखिए, हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि जिस वक्त मेरे नबी हिजरत करके मदीना पहुंचे, कहां पहुंचे, जोर से बोलो, हिजरत करके मदीना पहुंचे, तो मैंने मदीने वालों को क्या देखा, मदीने वालों का हाल ये देखा। बच्चे खुशियां मना रहे थे, जवान खुशियां मना रहे थे, बूढ़े खुशियां मना रहे थे, औरतें खुशियां मना रही थी। सड़कों पर भीड़ लग गई, सड़कों पर भीड़ लग गई। जुलूस की शक्ल में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए। जिनको सड़क पर जगह ना मिल सकी, जो मेरे नबी को सड़क से ना देख सका, जिनको मेरे नबी की जियारत सड़क पर से ना हो सकी, वो अपने मकान की छत पर चले गए। औरतें छत पर चली गईं, जवान छत पर चले गए। जिनको नीचे जगह नहीं मिली, वो छत पर चले गए, मुस्तफा की जियारत करने लगे। सारे लोग जुलूस की शक्ल में या रसूल अल्लाह का नारा लगाने लगे। जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो बच्चे खुशी में मचल रहे थे, जवान खुशी में मचल रहे थे, औरतें झूम रही थी। लोग जियारत के लिए, मुस्तफा की जियारत के लिए टूट पड़े। सड़कों पर लोगों की भीड़ लग गई। जिनको सड़क से मुस्तफा नजर नहीं आए,
वो लोग मकान की छतों पर चले गए, वहां से मेरे नबी की जियारत करने लगे। और सिर्फ जियारत नहीं, सड़क पर जितने लोग थे सब नारा लगा रहे थे। क्या नारा लगा रहे थे? मैं अपनी तरफ से नहीं, युनादूना या रसूल अल्लाह, सबके सब नारा लगा रहे थे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो अब बताओ, मेरे नबी के लिए सहाबा ने जुलूस निकाला, सब लोग खुशियां मनाए, मदीने में मुस्तफा गए। मदीने वालों के लिए वही दिन मुस्तफा की आमद का दिन है। अरे जोर से बोलो, मदीने वालों के लिए वो दिन मुस्तफा की आमद का दिन है। तो मुस्तफा चाहे दुनिया में आए, इसको भी आमद कहते हैं, चाहे कहीं तशरीफ ले जाए, इसको भी आमद कहते हैं। दुनिया में आए तो फरिश्तों ने झंडा लगाया, फरिश्तों ने खुशियां मनाई। और जब मुस्तफा मदीना गए तो मदीने के सहाबा ने खुशियां मनाई, मदीने के सहाबा ने झंडा लहराया। एक सहाबी मदीना से पहले मदीना के रास्ते में मिल गए, एक सहाबी मदीना से पहले मदीना के रास्ते में मिल गए। देखा कि मेरे नबी मदीना जा रहे हैं, वो भी अपने साथियों के साथ मेरे आका के साथ हो गए। मेरे आका के हाथ को चूमा और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मदीना चल रहे हैं मगर बिना झंडा के चल रहे हैं, आप मदीना चल रहे हैं बिना झंडे के चल रहे हैं। नबी ने फरमाया, झंडा कहां से लाओगे? कहा, ये आका मेरी पगड़ी है, पगड़ी। हदीस की किताब बता रही है, सहाबी ने मुस्तफा के सामने अपनी पगड़ी के टुकड़े कर दिए, झंडा बनाया और झंडे के साथ मुस्तफा को लेकर मदीना में दाखिल हुए। जैसे लोगों ने झंडा देखा, समझ गए रसूलों का इमाम आ रहा है, नबियों का इमाम आ रहा है, पूरी कौम का मसीहा आ रहा है, अल्लाह का महबूब आ रहा है। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, जुलूस निकालना हदीस से साबित है। इधर देखिए, लेकिन जो चीज जायज होती है सबका करना जरूरी। बोलो, जो चीज सिर्फ जायज है, जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, तो सबका करना भी जरूरी नहीं है। बाज ने कर लिया तो यही जवाज के लिए काफी है। वो पागल कुत्ता है जो कुत्ते की तरह, इधर देखिए, चीख रहा है। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो गोमों में भागता है। कहां भागता है? गोमों में। इधर देखिए, और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो बदमजहबी की तरफ भागता है। भागो मत, सुन्नी बनकर रहो, लड़ो मत, झगड़ो मत। मैं ये नहीं कहता कि जुलूस निकालना वाजिब है, फर्ज है, लेकिन हमारा ये दावा है कि नाजायज नहीं है। जो नाजायज कहे वो खुद नाजायज है। मैंने जो हदीस सुनाई गलत साबित करो। झंडा लगाना भी हदीस से साबित, जुलूस भी निकालना साबित। मगर इस साल मशवरा ये है, आप लोग ना निकालें। अब आगे चलिए, नबी की पैदाइश के दिन यानी 12वीं तारीख को या हफ्ते में सोमवार के दिन, जल्दी बोलो, 12वीं तारीख को या हफ्ते में सोमवार के दिन रोजा रखना ये हदीस से साबित है, क्योंकि ये नबी की पैदाइश का दिन है। हाथ उठाकर बोलो, ये नबी की पैदाइश का दिन है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, बड़ी मोतबर किताब, अरे बोलो जल्दी बोलो, बड़ी मोतबर किताब। जो इसको ना माने वो भी मौलवी मोतबर नहीं है। उसको चाहिए कि नाली में कुत्ते की तरह बैठे या नाली के पानी में डूब जाए। मैं मोतबर हदीस सुनाने जा रहा हूं। नबी की पैदाइश बोलो के दिन यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को
रोजा रखना नबी की पैदाइश की खुशी में हदीस से साबित है। और हफ्ते में जो बोलो, हफ्ते में सोमवार के दिन रोजा रखना चूंकि पैदाइश का दिन है, यह भी हदीस से साबित है। एक ही हदीस से दोनों बातें साबित हैं। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाऊं, जल्दी से सुनिए, फिर 10 मिनट और उसके बाद तकरीर खत्म। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट आपका टाइम लूंगा। बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन मुसलमान देख रहे पीछे खिसक रहा है। आप लोग आगे बढ़िए, इजाजत है, जल्दी बोलो, अरे बोलो इजाजत है। बस 10 मिनट से ज्यादा कई मिनट, 15 मिनट बर्दाश्त कीजिए। तकरीर खत्म, सलाम पढ़िए। कुछ बातें रह जाएंगी, फिर कभी आऊंगा इंशाअल्लाह, देखा जाएगा। अरे बोलो, मैं वादा तो बड़ा लंबा कर लेता हूं, लेकिन निभा इसलिए नहीं पाता हूं कि टाइम नहीं मिल पाता। ये मत समझेगा कि रब्बानी साहब निभाना नहीं चाहते, निभाना चाहते हैं, लेकिन कहीं टाइम नहीं है और कहीं बुलडोजर खड़ा रहता है। हाँ, और कहीं क्या होता है, बारिश होती रहती है, तो यही सब गड़बड़ी होती है। वादा नहीं निभा पाता हूँ। बच्चे को बैठाइए, लाल कुर्ता वाले बैठो। बाबू इजाजत है, जल्दी बोलो, थोड़ी देर और बैठो, सलाम पढ़ के जाना है। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। तो अब वो हदीस सुनिए कि रोजा रखना 12वीं तारीख को 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन मुस्तहब है, और सोमवार के दिन रोजा रखना, दोनों का सबूत एक हदीस से। अब हदीस सुनिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मुस्लिम शरीफ, जोर से बोलो मुस्लिम शरीफ, जिल्द नंबर 1, जोर से बोलो जिल्द नंबर 1, मुस्तहब रोजे का बयान, सफा नंबर 368। कितना, जोर से बोलो, सफा नंबर 368, पेज नंबर 368। अन अबी क़तादा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइलन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन फ़क़ाल अलैहिस्सलाम ज़ालिका यौमुन उलिदतु फ़ीहि व यौमुन बुइस्तु फ़ीहि व यौमुन उनज़िला अलैया फ़ीहि। हज़रत अबू क़तादा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मेरे नबी से पूछा गया, सवाल किया गया, ये अल्लाह के नबी, सोमवार को रोजा रखना कैसा है? क्या पूछा गया? जोर से बोलो, ये अल्लाह के रसूल, ये अल्लाह के नबी, सोमवार को रोजा रखना कैसा है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, सोमवार को रोजा रखना अच्छा है, रखा करो। सोमवार का दिन बड़ा मुबारक दिन है, इसी दिन मेरी विलादत हुई, इसी दिन मैंने नबूवत का ऐलान किया, और इसी दिन मुझ पर कुरान उतारा गया। क्या फरमाया? अरे बोलो, फरमाया कि सोमवार का दिन बड़ा मुबारक दिन है, रोजा रखा करो। अच्छा काम है, बेहतर काम है। इधर देखिए, नबी ने फरमाया सोमवार के दिन मेरी विलादत हुई, सोमवार के दिन मैंने नबूवत का ऐलान किया, और सबसे पहली मर्तबा जब कुरान नाजिल हुआ तो वो दिन सोमवार का था। ये तो मुस्लिम शरीफ में है, लेकिन खसाइसे कुबरा जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 60, इधर देखिए 67, यानी 67 हज्जतुल वेदा का बयान। इसमें क्या है सुनिए, हजरत मकहूल रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, सोमवार को रोजा रखा करो, बड़ा मुबारक दिन है। इसी सोमवार को मेरी विलादत हुई, इसी सोमवार को मैंने नबूवत का ऐलान किया, मैंने सोमवार को मक्का छोड़ा, मैंने सोमवार को मक्का छोड़ा, और
जिस दिन मैं मदीना पहुंचा वो दिन सोमवार का था, जिस दिन मुझ पर कुरान उतरा वो दिन सोमवार का था। और याद रखो जिस दिन मेरी वफात होगी वो दिन भी सोमवार का होगा। हजरते मकहूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये खसाइस कुबरा जिल्द नंबर 2 हज्जतुल वेदा का बयान पेज नंबर 67। हजरत मकहूल फरमाते कि नबी ने फरमाया कि सोमवार का रोजा रखा करो, बड़ा मुबारक दिन है। सोमवार के दिन मेरी विलादत हुई, सोमवार के दिन मैंने नबूवत का ऐलान किया, सोमवार के दिन मुझ पर कुरान उतरा, सोमवार को मैंने मक्का छोड़ा, सोमवार को मैं मदीना पहुंचा और सोमवार को मेरी वफात होगी। ये है सोमवार की बरकत। तो सोमवार के दिन रोजा रखना ये नबी की पैदाइश का दिन है। और 12वीं तारीख चाहे सोमवार को पड़े, चाहे इतवार को पड़े, चाहे शनिचर को पड़े, मकसूद है पैदाइश का दिन, पैदाइश की तारीख में रोजा रखना मुस्तहब है। हाथ उठाकर बोलो, रोजा रखना मुस्तहब है। चाहे वो दिन आ जाए तब भी मुस्तहब, चाहे वो तारीख आ जाए तब भी मुस्तहब। लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं। हम लोग नबी की पैदाइश की खुशी में इधर देखिए मिठाई बांटते हैं, नियाज देते हैं, फातिया कराते हैं, तो इनका कलेजा फटता है। और इनका बच्चा जब पैदा होता है, इधर देखिए, तो ये बच्चे का बर्थडे मनाते हैं। एक मौलवी को देखा, इधर देखिए, एक मौलवी को देखा, उठाइए इनको, इधर देखिए, एक मौलवी को देखा पाजामा उठा उठा करके लोगों को बिरयानी खिला रहा था। मुझको देखा तो कहा ये मौलाना आप भी खा लीजिए। मैंने कहा किस खुशी में है? कहा रब्बानी साहब मुझको 10 बरस के बाद बच्चा पैदा हुआ है। मैंने कहा तुझको हुआ है कि तेरी बीवी को? मैंने कहा तुझको कि तेरी बीवी को? कहा मौलाना साहब गलती हो गई। हमने कहा सबसे बड़ी गलती ये हुई कि तुम पैदा क्यों हो गए। तुम लोग इसी तरह की गलती करते रहते हो। अच्छा मौलाना ये बताओ ये बिरयानी किस खुशी में है? कहा मौलाना बच्चे का बर्थडे है। हमने कहा अच्छा बच्चे का बर्थडे मना रहे हो, बच्चे के पैदाइश की खुशी मना रहे हो? कहा हाँ। हमने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारा बच्चा चोर बनेगा कि नमाजी बनेगा? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा डीएम बनेगा कि डकैत बनेगा? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा किसान बनेगा कि प्रधान बनेगा? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा अबे पागल की औलाद, जिस बच्चे का फ्यूचर तुमको मालूम नहीं, जिस बच्चे के मुस्तकबिल की तुमको खबर नहीं कि चोर बनेगा कि नमाजी, डीएम बनेगा कि डकैत, शराबी बनेगा कि जुआरी, जिसका फ्यूचर तुमको मालूम नहीं, उसके आने की खुशी में तुम लंगर बांट रहे हो, बिरयानी बांट रहे हो, केक काट रहे हो। यहाँ शिर्क का फतवा नहीं लगता है। और जिस नबी के सदके में सारी दुनिया बनी, जो नबी सारी मखलूक के लिए रहबर बनकर आए, दुनिया में हमारे लिए मसीहा बनकर आए, हम उनकी पैदाइश की खुशी में बिरयानी खिलाते हैं, मिठाई बांटते हैं, तो तुम शिर्क का फतवा लगाते हो। कान खोलकर सुन लो, तुमको औलाद से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत है, नेता से मोहब्बत है, नेता का बर्थडे मनाओ। हम सुन्नियों को नबी से मोहब्बत है, हम नबी की मिलाद कयामत तक मनाते रहेंगे, बिरयानी बनाते रहेंगे, लोगों को खिलाते रहेंगे। तुम्हारा कलेजा फटता है तो फटता रहे, भूसा भर लो, और भूसा ना मिले तो जो चाहो वही भर लो। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लड़ने का वक्त नहीं। हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। अब आगे चलिए, एक हदीस, नबी का चेहरा कैसा था।
अरे बोलो, नबी का चेहरा कैसा था, नबी की आंखें कैसी थी, नबी के दांत कैसे थे, नबी की जुल्फे कैसी थी। बस जल्दी जल्दी, ए बाबू 10 मिनट और बर्दाश्त करो, सलाम पढ़ के जाना। ए इधर देखो, मेरी नजर सबको देख रही है, सही से बैठो, सही से बैठो। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को नींद तो नहीं आई है? हाथ उठाओ। बीच में से एक आदमी नारा लगाओ, जल्दी से नारा लगाओ, खड़े होकर नारा लगाओ, जल्दी से लगाओ यार, अरे जल्दी से खड़े हो जाओ। चच्चा आप ही घर कोई बात सुनो, कोई बात सुनो, इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? अच्छा ये बताइए, मेरी तकरीर आप पर बोझ लग रही है कि खुशी मिल रही है? हाथ उठा। अगर खुशी मिल रही है तो 10 मिनट और हमको दीजिए। बाबू बैठिए, इजाजत है? इजाजत है? और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 204 अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम यकुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तवील वला बिलक़सीर शबनल कफ़ैन वल क़दमैन दख़मर रास दख़मल करादीस तमीमस्रबा इज़ा मशा तकफ़ा कन्नमा यनहत्तु मिन सबबिन लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व फी रिवायतिन उखरा अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल मा रायतु शयअन अहसन मिन रसूलिल्लाह कान शम्सा तजरी फी वजहिही। व फी रिवायतिन सालिसा अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल फैज़ा हुवा अहसनु इंदी मिनल क़मर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बस 10 मिनट 5 मिनट में मतलब सुनिए। इधर देखिए, हजरते अली फरमाते हैं कि मेरे नबी न तो ज्यादा लंबे थे न ज्यादा नाटे थे, मेरे आका का कद मीडियम था, मेरे आका का कद दरमियानी था। लेकिन दूसरी हदीस इस तरह है कि कद तो मीडियम था, लेकिन जब सहाबा के बीच में होते तो सबसे लंबे मालूम होते। ये नबी का मोजेज़ा था। क्या था नबी का? कि कद क्या था? जल्दी बोलो, मीडियम। हजरत मौला अली फरमाते हैं, इधर देखिए, मौला अली फरमाते हैं कि मेरे नबी न तो बहुत ज्यादा लंबे थे न बहुत पस्त कद थे, बल्कि मीडियम कद था, दरमियानी कद था, बड़ा हसीन कद था। कद तो बड़ा हसीन था, मीडियम था, मगर उनकी शान ये थी, उनका मोजेज़ा ये था, उनका कमाल ये था कि जब सहाबा के बीच में होते तो सबसे ऊंचे मालूम होते। अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरे सरकार का चेहरा इतना चमकदार था, इतना चमकदार कि देखने वाले को लगता कि चेहरे में सूरज चल रहा, देखने वाले को लगता कि चेहरे में सूरज चल रहा है। और हजरत जाबिर कहते हैं, इधर देखिए, कि जब चांदनी रात में मुस्तफा सुर्ख कपड़ा पहने होते और मुस्तफा जब चांदनी में होते, रोशन चांद, 14वीं चांद जब आसमान पर चमकता, रोशनी बिखेरता, मुस्तफा सुर्ख लिबास में होते तो इतने हसीन लगते
कि मैं हैरत से कभी चांद को देखता, कभी मुस्तफा के चेहरे को देखता, तो कसम खुदा मुस्तफा का चेहरा चांद से भी ज्यादा हसीन लगता। ये है मुस्तफा के चेहरे की बात। अब आगे सुनिए, मौला अली फरमाते हैं कि मेरे आका ना तो ज्यादा लंबे थे न ज्यादा नाटे थे, आपका कद मीडियम था, दरमियाना कद के थे, आपके हाथ पांव गोश्त से भरे हुए थे, आपके हाथ पांव गोश्त से भरे हुए थे, यानी बड़े हसीन थे। देखने वाला देखता ही रह जाता। मेरे सरकार का सरे अक़दस बड़ा था, पेशानी चौड़ी थी, मेरे आका के सीने में एक लंबी सी बालों की लकीर थी, लंबी सी बालों की लकीर थी। और दूसरी हदीस इस तरह है, हड्डियों के जोड़ बड़े थे, मेरे आका के दंदाने मुबारक, मेरे आका का दांत शरीफ इतना चमकीला था कि अंधेरे में मुस्कुराते तो दांतों से रोशनी निकलती। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इजाजत है? ये चच्चा हमारे थक गए, बहुत देर से बैठे हैं, जा रहे हैं, उनको मत देखिए। मैं आपका 5 मिनट टाइम लूंगा, जल्दी सुनिए। दूसरी हदीस इस तरह है कि मेरे आका के दंदाने मुबारक, जल्दी बोलो, इतने चमकदार थे, इतने खूबसूरत थे, मोतियों की तरह। इधर देखिए, मोतियों की तरह, कि जब अंधेरे में मुस्कुराते तो रोशनी निकलती। आपको वो हदीस याद होगी, आप लोग भूल जाते हैं। हमारे उलमा बयान करते हैं, मैं बयान नहीं करूंगा क्योंकि वक्त नहीं है। इधर देखिए, हजरते आयशा कहती हैं कि एक दफा मैं रात के वक्त चिराग जलाकर कपड़ा सी रही थी। क्या सी रही थी? जल्दी बोलो। कपड़ा सी रही थी, चिराग जलाकर। पहले तो चिराग, मोमबत्ती, आज लाइट है, जल्दी बोलो। पहले तो चिराग का जमाना था। गौर से सुनिए, हजरते आयशा कहती है कि चिराग जला करके मैं कपड़ा सी रही थी, हवा चली, अरे बोलो, रोशनी गुल हो गई, चिराग बुझ गया, अरे जल्दी बोलो। हाँ, इधर देखिए, रोशनी गुल हो गई, खत्म। हजरते आयशा परेशान, कब कपड़ा सियूं तो कैसे सियूं, सुई तलाश रही है तो सुई भी नहीं मिल रही है। इधर देखिए, अचानक मुस्तफा आ गए, जोर से बोलो। अचानक मेरे रसूल आ गए। हजरते आयशा तलाश कर रही हैं कि सुई किधर है। मेरे नबी ने आयशा को देखा, आयशा अंधेरे में कोई चीज तलाश कर रही है। नबी ने पूछा, आयशा क्या कर रही हो? कहा, ये अल्लाह के महबूब, कपड़ा फटा हुआ था, मैं पैबंद लगा रही थी, सी रही थी, हवा चली, चिराग बुझ गया है, रोशनी चली गई है, अब मैं तलाश रही हूं सुई कहां है। इतना सुनना था, नबी मुस्कुराने लगे। इतना सुनना था, नबी मुस्कुराने लगे। आयशा कहती है, जैसे नबी ने मुस्कुराया, इतनी रोशनी आई कि मेरी सुई मुझको मिल गई। इधर देखिए, नबी मुस्कुराने लगे, इतनी रोशनी निकली कि मेरी गुमशुदा सुई मिल गई। ये है मुस्तफा के दंदाने मुबारक की रोशनी। और हजरत अनस कहते हैं, मिशकात शरीफ पेज नंबर 517, हजरत अनस कहते हैं, इधर देखिए, कान रसूलुल्लाह अज़हरल लौन, नबी का चेहरा इतना चमकदार था कि जब गर्मी में उनके चेहरे पर पसीना आता तो दूर से देखने वाले को लगता कि मोतियों के हार हैं। हजरते अनस कहते हैं,
मा मसस्तो दीबाजतन वला हरीरन अलियन मिन कफ़े रसूलिल्लाह। आज तक मैंने किसी रेशम को भी इतना नर्म नहीं पाया जितना नर्म मुस्तफा का हाथ था, जितना नर्म मुस्तफा का हाथ था। जब कोई मुसाफा करता तो लगता कि हम रूई को हाथ में ले रहे हैं। हजरत अनस कहते हैं वला शमम तो मिस्कन वला अंबरतन अत्यबा मिर्राई हतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तक मैंने किसी भी मुश्को अंबर में इतनी खुशबू नहीं पाई जितनी खुशबू मुस्तफा के पसीने में थी। ये है मुस्तफा की शान। और हजरत जाबिर कहते हैं इसी मिशकात के सफा नंबर 516 पर, इधर देखिए, वो फरमाते इन्न रसूलल्लाह लम यसलुक तरीकन फयतबउहु अहदुन इल्ला अरफा अन्नहु कद सलकउ। बाबू 5 मिनट के लिए बैठो, बस सिर्फ 5 मिनट के लिए सलाम पढ़ के जाना। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब कोई सहाबी मेरे नबी को तलाश करने निकलता तो उसको पूछना नहीं पड़ता कि नबी किधर गए हैं, उसको पूछना नहीं पड़ता कि नबी किधर गए हैं। नबी के बदन की खुशबू बताती कि नबी इधर गए हैं। ये है नबी की शान। वो पागल है पागल जो मेरे नबी के खिलाफ बोले, वो बेईमान है वो बेईमान जो मेरे नबी के खिलाफ बोले। जिस चीज से मेरे नबी की शानो अजमत बुलंद हो, जिस चीज के जरिए बोलो इस्लाम की शानो अजमत बुलंद हो, वो सारी चीजें जायज है, वो सारी चीजें बेहतर है। और जिससे इस्लाम को नुकसान पहुंचे वो सारी चीजें गलत है। गलत चीज से बचो, अच्छी चीज करो। आखिरी में इजाजत दीजिए तो 5 मिनट में मैं आपको बता दूं मेरे मुस्तफा, बोलो मेरे मुस्तफा दुनिया में कितने दिन रहे? जल्दी बोलो। 63 साल। हाथ उठाकर बोलो। बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। लेकिन इस ये 5 मिनट जो मैं लेना चाहता हूं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो। हाथ नीचे करो। मेरे मुस्तफा की उम्र कितनी थी? सब लोग बोलो, जोर से बोलो। बोलो सब लोग बोलिए कितनी साल? जोर से बोलो। 63 साल। हदीस में आया है कि मेरे मुस्तफा के सर में सिर्फ 17 बाल पके थे। 63 साल की उम्र में मेरे नबी के बाल कितने पके थे गिनती करके? अरे हाथ उठाकर बोलो, गिनती करके। हाथ उठाकर बोलो, ये आपको मालूम हो जाए कि मेरे नबी के सर में सफेद बाल बोलो कितने थे? जल्दी बोलो। सिर्फ 17। 63 साल की उम्र में। इधर देखिए, दुनिया से सब गए, मेरे नबी को भी इस दुनिया से जाना पड़ा। लेकिन हजरात आज हमारी लड़ाई बेईमानों से चल रही है। सिर्फ इस बात को वो लोग समझते हैं कि आम लोग जैसे मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी भी मरकर मिट्टी में मिल गए। जो ऐसा अकीदा रखे वो गुमराह है। हाथ उठाकर बोलो, वो गुमराह है। इधर देखिए, मौत सबको आती है, नबी को भी मौत आई। हमारा ईमान है कि नबी भी दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, लेकिन ये भी ईमान है कि अल्लाह ने उनको कब्र में बोलो जिंदा रखा है। वो अपने गुलामों को देखते हैं, गुलामों के दरूदो सलाम को सुनते हैं, गुलामों की खबर रखते हैं। बोलो पूरी दुनिया वालों की खबर रखते हैं। दुनिया के किसी कोने में उन पर दरूदो सलाम पढ़ा जाए। इधर देखिए, अगर पढ़ने वाले के दिल में इश्क है तब तो डायरेक्ट उसका दरूदो सलाम पहुंचता है, और अगर थोड़ी सी कमी है तो उसके दरूदो सलाम को फरिश्ते पहुंचाते हैं। और जोर से बोलो, उसके दरूदो सलाम को फरिश्ते पहुंचाते हैं। तो नबी को मौत आई, लेकिन मौत आने के बाद हम लोग तो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। लेकिन नबी की शान ये है,
हकीकत इधर देखिए, आपको दो अकीदा रखना है। अरे बोलो, दो अकीदा रखना है। इधर देखिए, एक अकीदा रखना है कि नबी को मौत आई। हाथ उठाकर बोलो, नबी को मौत। जो मौत का इनकार करे वो काफिर है, काफिर। मौत का मजा सबको चखना है। आपको एक अकीदा ये रखना है कि मौत आई, और दूसरा अकीदा ये रखना है कि मौत तो आई, मौत का मजा चखे, लेकिन फिर अल्लाह ने उनको उसी शान के साथ, उसी शरीर के साथ, उसी बदन के साथ कब्र में जिंदा रखा है। और मुस्तफा कयामत तक बोलो उसी जिस्म हकीकी दुनियावी के साथ कब्र में जिंदा ताबिंदा रहेंगे। हम गुलामों को देखते रहेंगे। मौत इसलिए आई ताकि लोग उनको खुदा ना समझे, क्योंकि जो खुदा है वो मौत से पाक है, और जो इंसान है वो मौत से पाक नहीं। चाहे वो नबी हो, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो वली हो, सबको मौत का मजा चखना है। तो नबी को मौत इसलिए आई ताकि लोग उन्हें खुदा ना समझे, और मौत के बाद अल्लाह ने कब्र में इसलिए जिंदा रखा ताकि लोग उन्हें अपनी तरह ना समझे, अपने जैसा ना समझे। अच्छा ये बताइए, बस 5 मिनट करते करते 1-1 मिनट बढ़ता जा रहा है। और बोलो 1-1 मिनट बढ़ता जा रहा, बर्दाश्त कर लीजिए। मौत, ये बताइए, मलकुल मौत सबके पास आएंगे। अरे बोलो आएंगे, अरे बोलो आएंगे, जल्दी बोलो आएंगे। हाँ, इधर देखिए। लेकिन ये बताओ, सीने पर हाथ रखकर आपके पास मलकुल मौत आएंगे तो पूछेंगे कि मैं आऊं कि नहीं? अरे बोलो, हमारे उलमा के पास आएंगे तो क्या मलकुल मौत पूछेंगे आऊं कि नहीं? हाजी साहब के पास आएंगे तो क्या मलकुल मौत पूछेंगे आऊं कि नहीं? मौलाना रब्बानी के पास मलकुल मौत आएंगे तो क्या पूछेंगे हजरत आऊं कि नहीं? ऐसा है? मलकुल मौत किसी से नहीं पूछते, न पूछेंगे। लेकिन मिशकात शरीफ पेज नंबर 549 549, इधर देखिए। अगर पढ़ूंगा हदीस तो कह दीजिए पढ़ के सुना देता हूं। बोलो कहिए तो पढ़ के सुना देता हूं, और अगर कहिए तो सिर्फ तर्जमा कर दूं। अरे बोलो इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है, तर्जमा कर दूं। अगर पढ़ना, अगर सुनना चाहते हो तो ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ बाबुल वफात, बाबुल वफात पेज नंबर 549। अन अली बिन हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़ा मलकुल मौत यस्ताज़िनु अलैका मस्ताज़ना अला आदमीन क़बलक व मस्ताज़ना अला आदमीन बादक फ़क़ाल या मुहम्मद ईज़न लहू फ़अज़िन लहू फ़सल्लमा अलैहि फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नल्लाह तआला अरसलनी इलैक फ़इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहक व इन अमरतनी अन अतरुकहू फ़क़ालू वतफ़लू या मलकल मौत फ़क़ाल नाम उमिरतु बिही व उमिरतु अन उतियका फ़नज़र अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला जिब्रील फ़क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह तआला क़द इश्ताक़ा इला लिक़ाइक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रात इधर देखिए, मैं भीग चुका हूं, देख रहे हैं ना? देखिए मेरी आदत है, मेरी आदत है, चाहे लोग मुझे पहचाने या ना पहचाने, मरने के बाद लोग पहचानेंगे। इधर देखिए, चाहे पहचाने या ना पहचाने, तन्हाई में आप गौर करेंगे, मैं अपनी कौम का वक्त बर्बाद नहीं करता। किस्सा कहानी या लायानी गुफ्तगू, मैं जब तक बैठता हूं जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी बोलो, जिम्मेदार गुफ्तगू और मोतबर गुफ्तगू हदीस और कुरान वाली करता हूं, ताकि ये जलसा, ये पिंडाल, ये लाखों रुपए खर्च करना आपका काम आ जाए, आपकी मेहनत वसूल हो जाए।
ये शायर लोग आए और आपका 2-2 घंटा आपका वक्त लेते हैं, आपको इधर देखिए कुछ देते नहीं। ये सोचते हैं कि अगर मेरा बस चले तो मौलवी की तकरीर ना हो। इधर देखिए, कसम खुदा अगर ये इनका पावर चले तो हम लोगों को मौका ना दे। इधर देखिए, और ये लोग हम लोगों की तकरीर भी नहीं सुनते, पढ़े और सीधे मोबाइल लिया और शुरू हो गए। कोई इधर घुमा रहा है। सारी दुनिया का मोबाइल 11 बजे के बाद बंद हो जाता है, लेकिन इन लोगों का मोबाइल 24 घंटा चालू रहता है। तकरीर भी सुनो, जलसा कराओ, जलसे का मकसद समझो। आज सुन्नियत बर्बाद हो रही है, सुन्नियत में आग लग गई है। लोग कहते हैं उन लोगों ने बर्बाद किया है, उन लोगों ने कम नुकसान पहुंचाया है। हम लोगों ने खुद से, अरे बोलो, हम लोगों ने खुद से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जलसे का जो मकसद है वो फौत हो जाता है। हमारे अच्छे आलिमों का नंबर उस वक्त आता है जब सारी दुनिया सो जाती है, और जब तक लोग जागते हैं शायर लोग पढ़कर आपको बोलो झुमाते रहते। आप लोग समझते हैं बस इसी का नाम दीन है, इसी का नाम बोलो दीन है। अरे दीन उलमा की तकरीर है। जल्दी बोलो, उलमा की तकरीर सुनो ताकि कोई बेईमान आपको बहका ना सके। हम लोग तो चाहते हैं कि अलग अलग मौजू पर तकरीर करें। आप जिस मौजू पर पहले फरमाइश कर दो उसी मौजू पर तकरीर करूं, लेकिन इधर देखिए हर मौजू पर तकरीर लोगों को लोग सुनना नहीं चाहते। ये मौलाना ये मसला मसाइल वाली बात करने लगे। देखो ये मौलाना मसला मसाइल वाली बात करने लगे। हजरात, जो चीज दीन की जरूरत है, जरूरियात दीन से है, उसको पहचानो, उस पर ईमान रखो, इसी में भलाई है। जल्दी सुनो, मतलब सुनो है बाबू। अब हदीस का मतलब सुन लो ताकि सलाम पढ़ दो। इधर देखिए, जो हदीस मैंने सुनाई किस किताब की है? जल्दी बोलो, बोलो जो हदीस मैंने सुनाई किस किताब की है? मिशकात शरीफ। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर कितना? जोर से बोलो, जिल्द नंबर तो, अरे जिल्द नंबर, पेज नंबर कितना? 500। जल्दी बोलो, 500। मदरसे में अगर किताब मौजूद है तो चले जाइए। मौलाना अबू जर गफ्फारी के पास किताब है तो लाइए, मैं दिखाता हूं। नेट पर अगर है तो आप खोलिए। वफा बोलो, बाबुल वफात। अरे बोलो, बाबुल वफात यानी वफातिन नबी सल्लल्लाहु, बाबो वफातिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का बयान सुनिए कैसे हुआ। हदीस तो मैंने सुना दिया। इधर देखिए, इस हदीस को मैंने मुकम्मल नहीं, आधी हदीस सुनाई है। मुकम्मल सुनाऊंगा तो काफी वक्त लग जाएगा। गौर से सुनिए, मतलब सुनिए। मेरे नबी पर्दा करने से पहले, इधर देखे, पर्दा करने से पहले मेरे नबी को 3 दिन तक बुखार आया। कै दिन तक? अरे जल्दी बोलो, बस जल्दी जल्दी सुनिए, 5 मिनट में तकरीर खत्म। जल्दी बोलो। मेरे नबी को 3 दिन तक, है बाबू सही से बैठो, मेरे नबी को कै दिन तक बुखार आया? 3 दिन तक। मेरे नबी की तबीयत अलील लही कै दिन तक? मुसलसल 3 दिन तक। इधर देखिए, जब पहले दिन आपकी तबीयत ज्यादा, इधर देखिए, अलील हुई, बुखार हुआ, कमजोरी महसूस हुई, तो हजरत जिब्रील आए, उन्होंने सलाम किया, कहा अल्लाह के रसूल कैफा तजीदुका, कैफा तजीदुका, आपकी कैसी तबीयत है? कैफा हालुका, आप कैसे हैं अल्लाह के रसूल? तो नबी ने फरमाया अजिदुका मगमूमन, अजिदुनी, अजिदु, अजिदु मगमूमन व मकरूबन। ऐ जिब्रील, मैं अपने आप को मगमूम पाता हूं और अंदर से कमजोरी महसूस करना, अंदर से कमजोरी महसूस कर रहा हूं। जिब्रील खैरियत पूछे, और पूछने के बाद इधर देखे बाबू, खैरियत पूछने के बाद जिब्रील चले गए। जल्दी जल्दी सुनिए। फिर दूसरे दिन आए,
जिब्रील ने फिर नबी को सलाम किया, फिर वही पूछा जो पहले दिन पूछा था। क्या पूछा? ये अल्लाह के रसूल कैफा तजीदू का, आप अपने आप को कैसा पा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैफा हालू का, कैसी तबीयत है? तो नबी ने वही फरमाया, इधर देखिए, अना मगमूम व मकरूब। ए जिब्रील, मैं अंदर से उदासी महसूस कर रहा हूं और अंदर से कमजोरी महसूस कर रहा हूं। फिर जिब्रील चले गए। कई दिन हो गए, जल्दी बोलो, दो गौर से सुनिए। अब तीसरे दिन जिब्रील आए, गौर से सुनिए। जैसे जिब्रील आए, नबी को सलाम किया, नबी ने जवाब दिया, फिर वही पूछा जो पहले दिन पूछा था, कैफा हालुका या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल कैसी तबीयत है, कैफा तजीदुका, आप अपने आप को कैसा पा रहे? तो नबी ने फरमाया, अजीदु मगमूमन व मकरूबन, अना मगमूम व मकरूब। ऐ जिब्रील, मैं अपने आप को कमजोरी महसूस कर रहा हूं, मैं अपने आप को अंदर से उदासियां महसूस कर रहा हूं। इतना सुनना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक अपनी नजर दरवाजे की तरफ, इधर देखिए, डालते हैं। जैसे नबी की नजर दरवाजे पर पहुंची, देखा एक बड़ा खूबसूरत नौजवान दरवाजे पर खड़ा है। इधर देखिए, जिब्रील ने कहा, हाजा मलकुल मौत, ये अल्लाह के रसूल, ये मलकुल मौत है, मलकुल मौत है। मस्ताज़ना अला आदमीन क़बलक व मस्ताज़ना अला आदमीन बादक। ये अल्लाह के रसूल, आज तक मलकुल मौत ने किसी आदमी से इजाजत नहीं ली, ना आपसे पहले किसी से इजाजत मांगी, ना आपके बाद किसी से इजाजत मांगेंगे। लेकिन आज अल्लाह ने इनको हुक्म दिया है कि जब तुम जाना मेरे महबूब के पास, तो डायरेक्ट कमरे में मत दाखिल हो जाना, कमरे के बाहर पहले मेरे महबूब से इजाजत लेना। मेरा महबूब इजाजत दे तब अंदर आना। जिब्रील कहते, यस्ताज़िनु अलैका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको इजाजत दीजिए ताकि अंदर आए। नबी ने उनको इजाजत दिया। गौर से सुनिए, फ़अज़िना लहू, नबी ने इजाजत दिया। फ़सल्लम अलैहि, मलकुल मौत अंदर आए, सलाम किया और नबी से क्या कहा, जुमला सुनिए। नबी से कहा, या मोहम्मद, इन्नल्लाह ताला कद अरसलनी इलैक इन अमरतनी अन अक़बिज़ा रूहक व इन अमरतनी अन अतरुकहू। ये अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझको आपके पास भेजा है और मुझको हुक्म दिया है कि मेरा महबूब अगर कहे रूह कब्ज करो तो कब्ज कर लेना, और अगर मेरा महबूब कहे छोड़ दो तो छोड़ देना। उनकी मर्जी पर बच्चे को बैठाइए, उनकी मर्जी पर छोड़ देना। इधर देखिए, ये अल्लाह के रसूल, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो नबी ने क्या कहा, सुनिए। नबी ने फरमाया, वतफलू या मलकुल मौत, ऐ मलकुल मौत, क्या वाकई तुम ऐसा करोगे? क्या वाकई तुम ऐसा करोगे कि मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगे? कहा, उमिरतु बिही व उमिरतु अन उतियका, अल्लाह ने मुझे इसी बात का हुक्म दिया है कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। अगर कहेंगे रूह कब्ज करो तो मैं करूंगा, और अगर कहेंगे मैं जिंदा रहना चाहता हूं तो या मुस्तफा मैं वापिस चला जाऊंगा। ये मेरे रब का हुक्म है। मेरे रब ने मुझको ऐसे ही हुक्म दिया है जैसे नबी ने सुना। इधर देखिए, जैसे नबी ने सुना, मैंने हदीस पढ़ के सुना दिया। फनज़रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला जिब्रील, नबी जिब्रील को देखने लगे, हसरत भरी नजर से देखने लगे। जिब्रील बताओ मैं मलकुल मौत को क्या जवाब दूं? जिब्रील बताओ मैं मलकुल मौत को क्या जवाब दूं?
जैसे जिब्रील ने इतना सुना, जिब्रील मोहब्बत में झूम गए और कहने लगे, या मोहम्मद इन्नल्लाह ताला क़द इश्ताक़ इला लिक़ाइक, ये अल्लाह के रसूल मलकुल मौत को वापिस मत कीजिए, आज अल्लाह आपको अपना जलवा दिखाना चाहता है, आज अल्लाह आपको अपना दीदार कराना चाहता है, मलकुल मौत को वापिस मत कीजिए, इजाजत दीजिए ताकि आपकी रूह कब्ज कर सके। ये है मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? आपके पास मलकुल मौत आए, इजाजत नहीं ले, किसी के पास जाए इजाजत नहीं ले, आदम के पास पहुंचे इजाजत नहीं लिया, नूह के पास पहुंचे इजाजत नहीं लिया, इब्राहिम के पास पहुंचे इजाजत नहीं लिया, लेकिन मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा के पास पहुंचे तो इजाजत लिया। ये हदीस कहां है जल्दी बोलो? मिशकात शरीफ बाबुल वफात पेज नंबर 549। कुछ लोग तो पेज नंबर इतना गोल मोल बोलते हैं कि पते नहीं चलते। अब मौलाना रब्बानी 2-2 बार 4-4 बार बोलते हैं, फिर भी लोग भूल जाते हैं। भूलने का मतलब आप इधर देखिए, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जहां रहिए नबी से मोहब्बत रखिए, जहां रहिए इधर देखिए नबी की मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन रखिए, सुन्नी बनकर रहिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, मस्जिद को आबाद रखिए, घर को आबाद रखिए, सीने को आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। इधर देखिए, जहां रहिए बोलो नबी के सच्चे पक्के गुलाम बनकर रहिए। आप किसी और के मुरीद बनिए या ना बनिए, अरे बोलो किसी और के मुरीद बनिए या ना बनिए, किसी और से मुरीद होना जरूरी नहीं है, नबी का मुरीद होना जरूरी है। हाथ उठाकर बोलो नबी का मुरीद होना, नबी का गुलाम होना, नबी का मुरीद होना। जो नबी का मुरीद नहीं वो मुसलमान नहीं। तो किसी और के मुरीद बनो या ना बनो, नबी के मुरीद जरूर बनो, नबी के गुलाम बनो। नबी की गुलामी ही आपको जन्नत में ले जाएगी, नबी की गुलामी ही आपको निजात दिलाएगी। आज भी हो जो बराही आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। ये सलातो सलाम पढ़ लिया जाए।